हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHDLA 138 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो के सीरीज़ में, जिसमें आज हम BHDLA 138 के खंड 2 की इकाई 7, जिसमें हम डायरी और अन्य विद्याएं, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते ही हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि एग्ज़ाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ और अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बात करें डायरी और आत्मकथा की, तो डायरी आत्मकथा का एक स्वरूप है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की कहानी कहता है। डायरी के पन्ने में लेखक, लिखने वाला व्यक्ति, अपने बारे में ही लिखता है। जब हम आत्मकथा की बात करते हैं तो लेखक अपने जीवन की कहानी दूसरे को सुनाना चाहता है, जबकि डायरी में उसका उद्देश्य दूसरे को बताना नहीं होता है। वह अपने जीवन से जुड़ी घटनाओं को अपनी आत्मसंतुष्टि और अपनी पसंद की इच्छा से लिखता है। उसका मकसद उसका लेखन करवाना या उसे दूसरे को बताना नहीं होता है। तो डायरी व्यक्ति अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लिखता है। इसके साथ ही हम देखें, डायरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वह दूसरे को बताए या लिखने के या छपने के उद्देश्य से लिखता हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायरी अपने शुद्ध रूप में खुद का संबोधन करता है। लिखने वाला व्यक्ति डायरी में शुद्ध रूप से स्वयं का संबोधन करता है। जो लिखता है वही उसका पाठक भी होता है। आत्म साक्षात्कार का ये शुद्ध स्वरूप है, यानी कि वो व्यक्ति खुद का साक्षात्कार करता है। उसे किसी अन्य को कुछ सुनाना, बताना या समझाना नहीं होता है। डायरी का यह उद्देश्य नहीं है। संवाद ही उसका उद्देश्य है जो वह स्वयं से करता है। इसलिए डायरी में कोई संकेत अनकहे रह जाते हैं। कई बड़े प्रकरण संकेत में सिमट कर रह जाते हैं। हम जब अपने खुद के विषय में लिखते हैं या जीवन की जुड़ी किसी घटना के बारे में लिखते हैं तो उसे हम विस्तृत रूप में नहीं लिखते हैं, एक संकेत मात्र के रूप में लिखते हैं। जबकि आत्मकथा में लेखक उस पूरे प्रकरण को विस्तार से, वह घटना क्यों घटी, कैसे घटी, घटना होने का कारण क्या था, इस पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ लिखता है आत्मकथा के अंदर। पर डायरी के अंदर वह सिर्फ संकेत मात्र के उद्देश्य से लिखता है। इसमें उसका व्याख्या करने का डायरी के अंदर कोई उद्देश्य नहीं होता। इसलिए आत्मकथा में लेखक तथ्य और घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर अपने हित में या अपनी दृष्टि से भी प्रस्तुत कर सकता है। उसे आत्म औचित्य की स्थापना करने की भी चिंता होती है। डायरी लेखक के सामने यह मजबूरी नहीं होती। उसे सिर्फ अपने आप से छल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डायरी वह अपने लिए लिख रहा है, उसे किसी को कुछ बताना है नहीं, इसलिए उसमें कुछ मिलाकर या बढ़ा चढ़ाकर घटाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा हुआ रहता है वैसा ही वह लिखता है डायरी के अंदर, क्योंकि डायरी किसी को बताना तो है नहीं जो उसमें अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ाकर कुछ बात बताने की ज़रूरत हो। इसलिए डायरी से हम कह सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में हमें सही चीज़ें जो सचमुच में उसके जीवन में घटी, उसकी पूरी प्रामाणिकता के साथ उसके जीवन के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। अगर ऐसे किसी की डायरी होती है तो उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाती है जो बिल्कुल विश्वसनीय मानी जा सकती है। डायरी में वह अपनी तरफ से उसमें कोई असत्य तथ्य प्रकट नहीं करता। वह अपनी गलती, कमजोरी सबको वहाँ स्वीकार करता है। आत्मकथा में लेखक अपनी गलती के लिए कुछ बाहरी कारण को ढूंढकर, चाहे मानवीय कमजोरी को प्रस्तुत करके पाठक का सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। आत्मकथा लेखक अपनी पैरवी करता है। आत्मकथा लेखन में लेखक जो है अपनी पैरवी करता है कि अगर मान लीजिए कुछ भूल हुई है तो उसे वो अन्य कारणों की व्यवस्था बताने का प्रयास करेगा। जबकि डायरी का लेखक अपने आप से जिरह करता है, वह स्वयं से जिरह करता है, वह स्वयं के विरुद्ध फैसला करता है, स्वयं के पक्ष में जाता है। डायरी लेखक उसी समय या उस दिन या दिन भर की घटनाओं का लेखा जोखा डायरी में करता है। अगर हम डायरी की बात करें तो डायरी में हम बहुत पुरानी बातें नहीं करते हैं। आजकल या उस दिन की जो घटनाएं घटी रहती है हम उसे ही लिखते हैं। और डायरी में यह भी आवश्यकता नहीं होती है कि डायरी प्रत्येक दिन लिखा जाए।
हो सकता है डायरी हम हफ्ता में 1 दिन लिख सकते हैं, 1 दिन की जो घटनाएं हमें याद है हम लिख लेंगे, तो डायरी इस प्रकार से भी लिखी जाती है। इसलिए डायरी की विषय वस्तु 1 दिन की होती है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने संपूर्ण जीवन का पूर्णावलोकन करता है। जब हम आत्मकथा की देखते हैं तो वह अपने पूरे जीवन के निचोड़ तथा अनुभव को, घटनाओं को यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, पाठकों को बताने का प्रयास करता है तथा उन पूरे जीवन की घटनाओं को यहाँ अवलोकन करता है आत्मकथा के अंदर। जबकि डायरी में 1 दिन या बहुत से बहुत 1 सप्ताह, इस तरह से हम डायरी लेखन का कार्य करते हैं, जबकि आत्मकथा हम पूरे जीवन पर्यंत की घटनाओं का अवलोकन करके लिखते हैं। ये थी आपकी कुछ डायरी और आत्मकथा के विषय में। वहीं हम देखें तो डायरी में तत्कालिक प्रतिक्रिया होती है। ऐसी बातें हो सकती है जिन्हें आगे चलकर स्वयं लेखक ही नकार दे। डायरी के लेखन में एक निरंतरता होती है। इस निरंतरता के कारण डायरी के कथ्य में अंतर्विरोध हो सकता है। डायरी लेखन के दौरान लेखक विकसित होता रहता है, उसके विचार विकसित होते हैं, वह पुराने विचारों को त्याग कर नए विचार ग्रहण करता है। यह औपचारिक यात्रा लेखन को समझाने में सहायक होता है, जबकि आत्मकथा में जो लेखक अपने अंतिम वर्षों में या अंतिम समय निष्कर्ष देता है वे उसके प्रतिनिधि। इसलिए डायरी में व्यक्त विचारों को हम लेखक की अंतिम या प्रमाणिक प्रतिनिधि या राय, समझ, विचार, अनुभव नहीं मान सकते। जबकि आत्मकथा में जो लेखक लिखता है उसका अंतिम वो अनुभव, विचार वो प्रस्तुत करता है, जबकि डायरी में विचार बदलते रहते हैं। समय के साथ वह अपने विचार, अपने उद्देश्य, अपने समझ को और विकसित करता है। ये थी डायरी और आत्मकथा। वहीं हम देखिए डायरी और संस्मरण की बात कर लेते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने संस्मरण को पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो संस्मरण को आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और डायरी के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। इस प्रकार से आप डायरी और संस्मरण में भी भेद कर पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। चलिए फिर भी एक बार मैं इसे देख लेता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ बताना चाहता है तो वह संस्मरण है। संस्मरण एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखता है और वह तीसरे यानी पाठकों के बीच पहुंचाना चाहता है, ये हुआ संस्मरण। वहीं डायरी में तो आप व्यक्ति अपने खुद के लिए, स्वयं के लिए लिखता है, उसे उसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति को बताने या दूसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पाठक भी वह स्वयं होता है, लेखक भी वो स्वयं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरी में पाठक, लेखक, लिखने वाला स्वयं होता है, जबकि संस्मरण में लिखने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता है और वह तीसरे व्यक्ति को बताने के लिए लिखता है। तो ये आपकी डायरी और संस्मरण है। इसी प्रकार से हम देखें तो संस्मरण का नायक सामाजिक सृष्टि से महत्वपूर्ण और लोकप्रिय व्यक्ति होता है, जबकि डायरी की बात करें तो डायरी में उसका लोकप्रिय होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वयं के लिए लिख रहा है। ये हो गया। इसके अलावा हम देखें तो संस्मरण में लेखक, संस्मरण जिस व्यक्ति के बारे में है और पाठक, ये 3 बिंदु होते हैं। डायरी में लेखक ही पाठक होता है। लेखक अपने बारे में डायरी लिख सकता है और इस तरह संभव है कि डायरी का विषय भी लेखक स्वयं हो और पाठक और लेखक तो वो होता ही है। वहीं बात करें संस्मरण में तो लेखक से इतर व्यक्ति नायक का होना आवश्यक है। संस्मरण में लेखक के अलावा किसी व्यक्ति नायक का होना आवश्यक है। सिर्फ अपने बारे में ही कही गई बातें संस्मरण की श्रेणी में नहीं आएगी। अगर लेखक अपने बारे में ही सब कुछ बता देगा, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं बताएगा, तो वह संस्मरण नहीं हुआ। संस्मरण का विषय कोई नायक या प्रसिद्ध व्यक्ति होना अनिवार्य है। संस्मरण में भी आत्म अभिव्यक्ति की संभावना होती है। लेखक अपने बारे में, अपने अनुभव के बारे में बता सकता है, लेकिन उसे किसी नायक, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को सम्मिलित करना ही पड़ेगा, तब जाके वो संस्मरण की श्रेणी में आएगा। लेखक अपने बारे में भी बीच बीच में कुछ बातें कहता जाता है। दरअसल संस्मरण का विषय 2 व्यक्तियों का साझा अनुभव होता है, इसलिए हमें नायक या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में लिखना होता है। साथ में लेखक अपने अनुभव को भी बताता है। तो यह संस्मरण की विशेषता है।
वहीं हम देखें तो संस्मरण में कोई गोपनीय रहस्य उद्घटित होता है, ऐसा आवश्यक नहीं हो सकता। संस्मरण प्रकाशन के लिए लिखा जाता है, जबकि डायरी प्रकाशन के लिए नहीं लिखा जाता। इसलिए उसमें लेखक आत्म औचित्य का ध्यान रख सकता है। किसी मार्मिक प्रकरण में वह अपनी भूमिका के लिए सफाई दे सकता है। इस दृष्टि से संस्मरण डायरी से दूर तथा आत्मकथा के करीब पहुंच जाता है। संस्मरण भी आत्मकथा की तरह स्मृति में लिखा जाता है। इसमें भी कुछ बातें छूट जाती है, कुछ बातों को गैर जरूरी मानकर लेखक छोड़ देता है। अगर इस दृष्टि से देखें तो मूल्यवान बातों को ही लेखक कहता है। इसलिए इससे भी अतीत और वर्तमान दोनों काल उपस्थित होते हैं। लेखक नए जीवन के आलोक में प्राचीन घटनाओं का पुनः स्मरण और उसको समझाने का, बताने का प्रयास करता है, तभी तो वह स्मरण है। इस प्रकार से आज हमने, और इस प्रकार के स्मरण लिखने के लिए वह डायरी का भी सहारा ले सकता है, परंतु उसका कथ्य डायरी से अलग हट जाता है। वह फिर उस डायरी को समझकर उस पर अनुभव व्यक्त करता है। तो संस्मरण लिखने के लिए डायरी काम आ सकती है, ये हो सकता है, और डायरी के आधार पर भी संस्मरण लिखे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने डायरी और संस्मरण के साथ ही डायरी और आत्मकथा को समझा, जिसमें आपने, उम्मीद करता हूँ आप डायरी को भी समझ गए होंगे, आत्मकथा को भी समझ गए होंगे और संस्मरण को भी समझ गए होंगे। इस तरीके से इस वीडियो में हमने 3 टॉपिक को देखा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और इस 3 टॉपिक में से एक तो आपको एग्जाम में, 1 से 2 एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।